कानपुर की सुबहें हमेशा से हलचल भरी होती थीं। दुकानों के शटर खुलने की आवाज, ठेले वालों की पुकार और दूध वालों की घंटियों के बीच एक लड़का था, विवेक। सिर्फ 14 साल का था, पर जिम्मेदारियों ने उसे बड़ा बना दिया था। उसका पिता रामलाल शहर की एक गली में सब्जी बेचता था और माँ घरों में काम करती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर विवेक की आंखों में जो चमक थी वो सपनों की थी। वो सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हर सुबह अपने पापा के साथ मंडी जाता, ठेला लगवाता और फिर स्कूल के लिए दौड़ लगाता। स्कूल में विवेक का मन पढ़ाई में खूब लगता था। विज्ञान की किताबें, पुराने रेडियो, मोबाइल के पुर्जे, उसमें हर चीज में जिज्ञासा थी। वो अक्सर अपने विज्ञान शिक्षक से सवाल करता, जिन्हें बाकी बच्चे बोरिंग समझते। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स पर। वहां एक युवा उद्यमी आया जिसने अपनी गरीबी से लड़कर एक बड़ी कंपनी खड़ी की थी। उस दिन विवेक की आंखों में एक नया सपना जन्मा, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। वो जान गया था कि पढ़ाई ही उसका रास्ता है, मेहनत उसका साथी और सपनों को सच्चाई में बदलना उसकी मंजिल। जब विवेक ने अपने दोस्तों से कहा कि वो एक दिन ऐप बनाएगा और लोगों की जिंदगी बदल देगा, तो सब हंस पड़े। अबे ठेले वाले का बेटा ऐप बनाएगा? उसकी हंसी उड़ाई गई। मगर वो रुका नहीं। स्कूल के बाद वह एक साइबर कैफे जाता और यूट्यूब से प्रोग्रामिंग सीखता। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन किताबों से कोडिंग सीखा करता। धीरे धीरे उसने नोटबुक में एक ऐप का आइडिया बनाना शुरू किया, बाजार साथी, जो छोटे विक्रेताओं को ग्राहक तक जोड़ने का काम करता। वो चाहता था कि उसके जैसे गरीब लोगों की भी डिजिटल पहचान बने। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। माँ बीमार रहने लगी और पापा की कमाई घट गई। विवेक से कहा गया कि पढ़ाई छोड़कर ठेले पर पूरा वक्त दे। सपनों से पेट नहीं भरता, पापा बोले। विवेक ने चुपचाप सब्जी बेचना जारी रखा, पर सपने छोड़ने से इनकार कर दिया। रात को जब सब सोते, वो छत पर बैठकर ऐप का नक्शा बनाता। उसकी आंखों में नींद नहीं, जुनून था। एक दिन उसने पास के कॉलेज में चल रहे एक इनोवेशन कंपटीशन के बारे में सुना। उसने ठान लिया, यहीं से शुरुआत होगी। कंपटीशन के दिन विवेक बस से कॉलेज पहुंचा। उसके पास ना लैपटॉप था, न कोई स्लाइड शो। उसने अपने आइडिया को पेपर पर समझाया। सब हंसे, पर एक आदमी रुका, प्रोफेसर राघव। उन्होंने विवेक की आंखों में जुनून देखा और कहा, तुम में आग है लड़के, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वह कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे। उन्होंने विवेक को अपने लैब में बुलाना शुरू किया, पुराना लैपटॉप दिया और हफ्ते में 2 दिन कोडिंग सिखाने लगे। विवेक को अब एक गुरु मिल चुका था, जिसने उसके सपनों को उड़ान देना शुरू किया। प्रोफेसर राघव ने विवेक को जैसे नया जीवन दे दिया था। हर शनिवार और रविवार वो कॉलेज की कंप्यूटर लैब में आता, पुराना लैपटॉप ऑन करता और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से शुरुआत करता। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलती रहीं और आंखों में दुनिया बदलने की ललक बढ़ती रही। वो एक एक लाइन कोड को ऐसे समझता जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। प्रोफेसर उसे सिखाते, लेकिन असली मेहनत विवेक की थी, जो हर कोड की गलती को समझकर फिर सही करता। 3 महीने की मेहनत के बाद विवेक ने अपनी पहली वेबसाइट बनाई, bazaarsathi.in। वह उत्साहित था। उसने वेबसाइट अपने मोहल्ले के दुकानदारों को दिखानी शुरू की। कुछ दुकानदारों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 2 दुकानदारों ने दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा, अगर इससे ग्राहक बढ़ेंगे तो क्यों नहीं। यह उसकी पहली जीत थी। 2 दुकानों की लिस्टिंग हुई और विवेक ने खुद डिजाइन किया हुआ QR कोड लगाया। मोहल्ले में पहली बार डिजिटल पोस्टर लगे, जिनमें विवेक का नाम नहीं था, पर उसकी मेहनत थी। विवेक अब कॉलेज, मोहल्ले और लैब, तीनों जगह लगातार मेहनत कर रहा था। लेकिन असली चुनौती आई जब वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं बढ़ा। लोग लिंक क्लिक नहीं कर रहे थे, दुकानदार भी निराश होने लगे। विवेक ने समझा कि सिर्फ बनाना काफी नहीं, प्रचार करना जरूरी है। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया। इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जानकारी भेजी, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। उसके पास ना पैसे थे, ना मार्केटिंग टीम, पर उम्मीद अभी बाकी थी। एक रात उसकी माँ ने देखा कि विवेक देर रात लैपटॉप पर काम कर रहा है। माँ ने कुछ नहीं कहा,
बस उसके पास बैठ गई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तू जो कर रहा है वो बहुत बड़ा है। लोग समझें ना समझें, माँ समझती हैं। ये शब्द विवेक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गए। वह जान गया था कि उसे अब रुकना नहीं है। अब उसके पास माँ का विश्वास था। एक दिन स्कूल में सूचना आई कि जिले में यूथ स्टार्टअप हंट नाम की प्रतियोगिता हो रही है। यह जिला स्तर पर थी और जीतने वाले को 1 लाख रुपए का फंड मिलने वाला था। विवेक ने तुरंत आवेदन किया, लेकिन उसकी उम्र, संसाधन और अनुभव सब सीमित थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक बेहतरीन पिच डेक बनाया और खुद पीपीटी बनाना सीखा। हर रात अभ्यास करता, आईने के सामने बोलता, मैं हूं विवेक, बाजार साथी का संस्थापक। प्रतियोगिता का दिन आया। विवेक अपने पुराने यूनिफॉर्म में लेकिन चमकती आंखों के साथ मंच पर गया। उसके सामने थे एमबीए के छात्र, कोट पैंट में आत्मविश्वास से भरे प्रतियोगी। लेकिन विवेक ने दिल से बात की। उसने अपने सफर, अपने मोहल्ले और अपने प्लेटफॉर्म के बारे में भावुकता और यथार्थ के साथ बताया। जजेस प्रभावित हुए और जब परिणाम आया, विवेक तीसरे स्थान पर था। उसे RS 50,000 का ग्रांट मिला। ये उसकी जिंदगी का पहला फंड था। उस पैसे से विवेक ने पहला काम किया। एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन और सस्ते सर्वर खरीदे। अब वेबसाइट तेज और बेहतर हो गई। उसने कॉलेज के एक दोस्त से मदद ली जो UI UX डिजाइन जानता था। वेबसाइट में GPS बेस्ड सर्च जोड़ दिया गया। धीरे धीरे मोहल्ले से बाहर की दुकानें जुड़ने लगीं और पहली बार वेबसाइट पर 100 विजिटर एक ही दिन में आए। विवेक ने खुद से कहा, अब रुकना नहीं है। कानपुर के एक स्थानीय अखबार ने बाजार साथी के बारे में स्टोरी की। हेडलाइन थी, सब्जी वाले के बेटे ने बनाया डिजिटल बाजार का ब्रिज। लोगों ने जाना कि एक छोटा लड़का कुछ बड़ा कर रहा है। कुछ ने उसे बुलाकर सम्मान दिया, कुछ स्कूलों ने उसके सेमिनार में बुलाया और पहली बार विवेक को स्टार्टअप फाउंडर कहकर पुकारा गया। पर वह अब भी जमीन से जुड़ा था। आज भी हर सुबह मंडी जाता, सब्जी उठाता और दिन में वेबसाइट पर काम करता। जहां सराहना होती है वहीं जलन भी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने कहानियां फैलाना शुरू किया। पढ़ाई छोड़कर क्या कर रहा है ये, इंटरनेट का नशा चढ़ा है। कुछ रिश्तेदारों ने ताने दिए, अब बिजनेस करेगा, नौकरी ढूंढ बेटा। लेकिन विवेक अब मजबूत हो गया था। उसने ठान लिया था, जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा असर करता है। और उसका सपना अब दिखाई देने लगा था। एक दिन वेबसाइट अचानक बंद हो गई। सर्वर हैक हो गया था, सारा डाटा गायब। विवेक टूट गया। वो रात भर रोया। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन उसने खुद से कहा, अगर एक बार बना सकता हूं तो दोबारा भी बना सकता हूं। उसने दोबारा कोडिंग शुरू की, इस बार सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। 15 दिनों में बाजार साथी 2.0 लाइव हो गया और अब यह पहले से कहीं बेहतर था। प्रोफेसर राघव की मदद से विवेक ने अपना स्टार्टअप रजिस्टर करवाया। उसे एक स्थानीय स्टार्टअप इंक्यूबेटर में जगह मिली, जहां उसे सलाह, मेंटरशिप और नेटवर्किंग का अवसर मिला। अब वो सिर्फ वेबसाइट नहीं चला रहा था, बल्कि एक कंपनी का CEO बन चुका था। और सबसे खास बात, अब उसकी मां पहली बार लैपटॉप पर उसका नाम देखकर मुस्कुरा रही थी। अब बाजार साथी केवल कानपुर तक सीमित नहीं था। लखनऊ, बनारस और इलाहाबाद के दुकानदारों ने संपर्क करना शुरू किया। विवेक ने एक टीम बनाई, कॉलेज के छात्रों को इंटर्नशिप दी जिन्हें कम पैसे में काम चाहिए था और सीखना था। टीम बनते ही काम दोगुनी रफ्तार से बढ़ा। उसकी मां कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनका बेटा दूसरों को नौकरी देगा। उसे दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टार्टअप एक्सपो में बुलाया गया। वहां भारत भर के स्टार्टअप्स आए थे। कुछ को करोड़ों की फंडिंग मिली थी। लेकिन वहां विवेक की सादगी, मेहनत और उद्देश्य ने सबका दिल जीत लिया। एक बड़े इन्वेस्टर ने उसमें दिलचस्पी ली और कहा, तुमने बिना किसी पूंजी, सपने और जिद से ये सब किया, हम तुम्हारे साथ हैं। विवेक को पहली बार एक एंजल इन्वेस्टर से RS 10 लाख की फंडिंग मिली। अब वह अपने ऐप को भी लॉन्च कर पाया। गूगल प्ले स्टोर पर बाजार साथी आया, गांव, कस्बे और छोटे शहरों के विक्रेताओं के लिए। पहले दिन 1000 डाउनलोड्स हुए और सबसे खास बात, पहले विक्रेता जिनसे उसने शुरुआत की थी वो अब प्रीमियम पार्टनर बन चुके थे। विवेक अब TEDx जैसे प्लेटफॉर्म पर बोलने लगा था, जहां वह बताता, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं
जो आपको नींद नहीं आने देते। लेकिन आज भी वो अपने मोहल्ले जाता, मंडी घूमता और बच्चों को कोडिंग सिखाता। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वह हजारों छोटे दुकानदारों का सपना बन चुका था। और उसका मंत्र अब हर बच्चे को सिखाया जा रहा था, नेवर गिव। विवेक का ऐप अब सिर्फ विक्रेताओं के लिए ही नहीं था, बल्कि ग्राहकों के लिए भी मददगार बन चुका था। अब लोग अपने इलाके के दुकानदारों को लोकेट कर सकते थे, ऑर्डर कर सकते थे और क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते थे। धीरे धीरे कुछ स्थानीय एनजीओज ने भी उससे संपर्क किया। वो चाहते थे कि विवेक अपने प्लेटफॉर्म से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद करे। अब उसकी टेक्नोलॉजी से समाज में बदलाव आने लगा था और यही वो सपना था जिससे उसकी यात्रा शुरू हुई थी। एक दिन उसकी माँ ने अपनी सहेली से कहा, मेरा बेटा अब अफसर नहीं बना, लेकिन वो लोगों को रोजगार देता है। यह कहते वक्त उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने विवेक को सीने से लगाया और बोली, तूने जो किया वो कोई किताब में नहीं सिखाता, तूने जिंदगी से सीखा। विवेक जानता था कि असली डिग्री अब उसे अपनी मां से मिली थी। वह डिग्री जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती, संघर्ष, प्रेम और आत्मविश्वास की डिग्री। विवेक को युवा परिवर्तनकारी के तौर पर राज्य सरकार ने सम्मानित किया। वो मंच पर गया, शेरवानी पहनी और पहली बार उसके पिता ने सूट पहनकर उसके साथ मंच साझा किया। कैमरे, पत्रकार, तालियां, सब कुछ था उस दिन। लेकिन विवेक का भाषण सीधा और सरल था। मैं वही बच्चा हूं जो कभी मंडी में ठेला ढका करता था। मैं नहीं बदला, बस सपनों ने आकार ले लिया। उसका यह भाषण लाखों छात्रों के बीच वायरल हो गया। अब विवेक का अगला लक्ष्य था ऐसे 1 लाख दुकानदारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना जिनका कोई डिजिटल अस्तित्व नहीं था। उसने एक मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, डिजिटल दुकान, जिसमें वो छोटे शहरों के युवाओं को ट्रेन करता ताकि वे अपने शहरों में विक्रेताओं को जोड़ें। यह अब एक आंदोलन बन गया था और विवेक अब सिर्फ एक स्टार्टअप संस्थापक नहीं था, वह एक विचार बन चुका था। हर छोटे सपने को बड़ा बनाने वाला विचार। विवेक ने अपने पुराने दोस्तों, जिनमें से कुछ अब बेरोजगार थे, को अपनी टीम में शामिल किया। उसने उन्हें तकनीकी और बिक्री की ट्रेनिंग दी। ये वही दोस्त थे जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन विवेक ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने सबको मौका दिया। वो कहता, जो मेरे साथ चले वो टीम है और जो अब आना चाहे वो स्वागत के हकदार हैं। ये उसका बड़ा दिल था जो उसे अलग बनाता था। एक दिन एनडीटीवी और बीबीसी जैसे बड़े मीडिया चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा, आप सिर्फ 20 साल के हैं और लाखों की कंपनी चला रहे हैं, क्या यह आसान था? विवेक मुस्कुराया और बोला, आसान तो कभी कुछ नहीं था, लेकिन जब आप मानते हो कि आप कर सकते हो तो सब मुमकिन लगता है। उसकी यह विनम्रता ही थी जो मीडिया और जनता दोनों के दिल को छू गई। अब विवेक ने तय किया कि जैसे उसने खुद सीखा वैसे ही गांव के बच्चों को भी डिजिटल शिक्षा मिले। उसने टेक शाला नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो पुरानी कंप्यूटर मशीनों को रीयूज कर बच्चों को कोडिंग सिखाता। अब वो स्कूलों, पंचायतों और एनजीओज के साथ मिलकर गांव-गांव में टेक शाला चला रहा था। अब उसका सपना औरों के सपनों को जन्म दे रहा था। एक दिन विवेक अपने उसी स्कूल में गया जहां उसने कभी पहली बार बाजार साथी का सपना देखा था। प्रिंसिपल ने उसे गले लगाया और स्कूल में उसका पोस्टर लगाया गया, द बॉय हु नेवर गेव अप। क्लासरूम में वो उसी बेंच पर बैठा जहां बैठकर उसने पहली बार कोडिंग के बारे में सोचा था। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी एक ऐप बनाना चाहता हूं। विवेक की आंखों में नमी आ गई। यही असली सफलता थी। एक रात छत पर बैठे हुए विवेक सोच रहा था, क्या मैं अब सफल हो गया हूं? और फिर खुद से ही जवाब आया, सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक रास्ता है। जब तक मैं किसी की मदद करता रहूं तब तक मैं बढ़ता रहूंगा। उसने ये बात एक डायरी में लिखी और उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, फ्रॉम द वेजिटेबल कार्ट टू डिजिटल कार्ट, नेवर गिव अप। आज विवेक भारत के अलग अलग राज्यों में भाषण देता है। वह कहता है, मैं अलग नहीं था, मैं वही लड़का था जो ठेले पर बैठता था, जो साइबर कैफे में बैठकर यूट्यूब से सीखता था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने कभी हार नहीं मानी। और यही हर छोटे शहर के हर लड़के को चाहिए, विश्वास, मेहनत और जिद। उसका जीवन अब एक किताब बन चुका था
छोटे शहर का बड़ा सपना, द बॉय हु नेवर गेव अप। विवेक के पिता, जो कभी कहते थे सपनों से पेट नहीं भरता, आज हर ग्राहक को गर्व से बताते हैं, मेरा बेटा अब सबको काम देता है। जब वो अपने पुराने ठेले वाले दोस्तों के साथ बैठते तो विवेक की कहानियां सुनाते, कैसे वह रात भर जाग कर कोड करता था, कैसे उसने खुद से लड़कर दुनिया को बदला। पिता की आंखों में अब कठोरता नहीं, गर्व और संतोष था। उन्होंने एक दिन विवेक से कहा, तूने वो कर दिखाया जो कोई नौकरी नहीं दे सकती। तूने पहचान बनाई है बेटे। विवेक को एक दिन एक छोटे गांव से कॉल आया। एक 15 साल के लड़के ने बाजार साथी से प्रेरित होकर अपना ऐप बनाया था। उसने खुद यूट्यूब से सीखा, पुराने मोबाइल से शुरुआत की और गांव के किसानों को जोड़ने लगा। विवेक उससे मिलने गया, उसे गले लगाया और कहा, अब तू बता, तेरा सपना क्या है? लड़के ने जवाब दिया, आपकी तरह लोगों को जोड़ना। उस दिन विवेक को एहसास हुआ, उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वह अब एक आंदोलन बन चुका था, छोटे सपनों को बड़ा बनाने वाला आंदोलन। आज जब लोग विवेक को द बॉय हु नेवर गेव अप कहते हैं, तो वह मुस्कुराता है और कहता है, हर छोटे शहर में एक बड़ा सपना होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई हार मान लेता है और कोई जिद कर बैठता है। उसकी कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाती है, टेडेक्स और यूएन के मंच पर सराही जाती है और यूट्यूब पर करोड़ों दिलों को छूती है। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो याद रखिए, आप में भी एक विवेक है। वो सपना जो डरता है दुनिया से लेकिन हार नहीं मानता। उसे जगाइए और चल पड़िए उस रास्ते पर जहां मंजिल नहीं, सिर्फ विश्वास चाहिए। क्योंकि याद रखिए, नेवर गिव अप।